वन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11 जो कि बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज़ होती है हमारी बिजनेस। बिजनेस क्या चीज़ होता है? बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो किस पर्पस से करता है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट कमाना ही होता है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब होता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल कि हम कोई भी चीज़ का सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो एक ही ऑब्जेक्टिव से होता है और वो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट को अर्न करना। दैट इज़ अ बिजनेस। नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना जो भी फाइनेंशियली होती है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके चलते हैं वो हमारे फाइनेंशियली होगा, यानी इन द टर्म्स ऑफ मनी होगा। और वो किस में होता है? वो 2 और मोर पार्टीज में होता है। देखिए एनी फाइनेंशियल जो इवेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्विंग होते हैं 2 और मोर पार्टीज में। दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द मनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट सेलिंग गुड्स टू कंज्यूमर। अगर आप कंज्यूमर को गुड्स को सेल कर रहे हो तो बदले में वो कुछ ना कुछ तो देगा ना, पैसे तो देगा। फ्री में चीज़ तो आप सेल नहीं करेंगे। दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ द मनी। ओके, नेक्स्ट इज अ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो मनी और एसेट्स होती है जो एक ऑनर इन्वेस्ट करके चलता है अपने बिजनेस में। ठीक है, अगर ऑनर ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो उसकी कैपिटल होती है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर किसी बंदे ने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए स्टार्ट किए हैं या 1 लाख का माल खरीदा है, दैट्स मीन कि वो उसकी कैपिटल कहलाएगी। फोर्थ इज़ अ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि ऑनर को अगर किसी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे चाहिए वो अपने बिजनेस में से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, दैट मीन कि वो उसकी ड्राइंग होती है। व्हेन ऑनर विड्रॉ मनी ऑफ गुड फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड द फॉर द पर्सनल यूज इज कॉल्ड द ड्राइंग। नेक्स्ट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है कि डेप्ट होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको किसी आउटसाइडर को पैसा देना होता है। ठीक है, आपने किसी से उधार लिया, सो आफ्टर सम टाइम यू हैव टू पे द मनी। ठीक है, there are the 2 types of liability. First is a non-current liability and second is a current liability. Non-current liabilities means that is a liability जिसको आपको पे करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिलता है, जैसे कि लोन्स है, डिबेंचर्स है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी का मतलब है कि जिसको पे करने के लिए आपको कम टाइम मिलता है, यानी 1 साल के अंदर अंदर यू हैव टू पे दिस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल दैट है क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आफ्टर सम टाइम जो है आप उसे बेच कर पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द एसेट्स। ओके, तो ये भी आपके कुछ टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं इसके। पहला है आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है इसे हम लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, यानी कि ये वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा यूजेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज़ अ टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में आपके पास देखो जो इसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल में टच और छू नहीं सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या प्लांट हो गया, लूज टूल्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है जो फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होता है। इनटेंजिबल का एसेट्स का मतलब है कि वो एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि मैं कहूँ कि गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, ये सारी चीज़ें हमारी इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ये पैसों में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि डेटर है। डेटर मतलब किसी से मुझे पैसा लेना है तो वो 1 साल के अंदर अंदर अगर दे देता है, दैट इज में वो मेरी करंट एसेट्स बन जाती है। स्टॉक। स्टॉक भी वही है कि हम इसे ज़्यादा टाइम तक तो स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, अब वो बेचना तो पड़ेगा और बेच कर क्या आएगा? पैसा आएगा, तो वो भी हमारी करंट एसेट्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ना ही करंट होती है ना नॉन करंट होती है। इसका मतलब होता है कि वो एसेट्स जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस में है और जिसे मैं बिजनेस में तब चाहूँ उसे यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट पिछले साल का कोई यूज़ पड़ा है और आप उसको इस साल ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। नेक्स्ट होता है आपके पास रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब दूसरा नाम होता है इसका इनकम, यानी कि कहीं से भी इनकम आना बिजनेस में। जैसे कि मैं सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जो इनकम कमाती हूँ वो मेरा रिवेन्यू कहलाता है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट होती है। कॉस्ट होता है किसका? द कॉस्ट इंक्लूड टू द ऑपरेट एंड मेंटेन द बिजनेस सच एज द रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेंस तो आप जानते हैं खर्चा। खर्चा का मतलब कोई भी खर्चा हो सकता है, तो वो चीज़ करना हमारा एक्सपेंस होता है। इनकम का मतलब होता है कि जो मेरा रिवेन्यू आया और जो मेरा एक्सपेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा इनकम है। तो इनकम क्या होगी? जहाँ से आया और आने से जो खर्चा गया, उन दोनों का डिफरेंस हमारा इनकम होता है। ठीक है, एक्चुअली इनकम। गुड्स होती है वो एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो आपका गुड्स कहलाता है।
परचेज़ का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदना, ठीक है, जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, दैट इज़ योर परचेज़। सेल का मतलब होता है सेलिंग एंड गुड्स और सर्विसेज विच आर द पार्ट्स ऑफ द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। सेल तो आपको पता है कि सेल का मतलब बेचना। तो ये था हमारा फुल चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको कहीं भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करके जाइए।